नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षित भारत में। मैं विशाल सिंह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज एक नई सीरीज, जो कि क्या है, हमारी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम, जिसके फॉर्म कल आ चुके हैं और होप्स तो आपने देख भी लिया और जल्दी से जल्दी उसको फिलअप करके अपनी तैयारी में आप जुड़ जाइए। ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाइए। और क्या है कि आज हम लोगों ने क्या करी है, इसकी सीरीज शुरू करी है, जो कि क्या है, हमारी रेलवे की जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इवन ग्रुप डी नहीं, हर एग्जाम के रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, वो हम लोगों ने क्या करी है, इसकी सीरीज स्टार्ट की है। जिसमें आज पहली क्लास क्या है, हिस्ट्री की हो चुकी है, जो हमारे क्या प्रकाश सर ले चुके हैं। ठीक है, और एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ये जो बैच है ना, ये जो हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्या रेलवे पीवाई की, उसकी किसकी, रेलवे पीवाई क्यू की, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या होने वाली है, एकदम फ्री बैच है। और इसका हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट हम लोग साथ साथ करते चलेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, और चीजें जानते चलेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, रिवीजन भी होता जाएगा और हमारी क्या होती जाएगी, तैयारी और मजबूत होती जाएगी। और एग्जाम से पहले हम लोग क्या कर चुके होंगे, कई सारे टेस्ट सीरीज लगा चुके होंगे, कई सारे पीवाईक्यू लगा चुके होंगे, जिससे क्या होगा, हमें एग्जाम में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, मदद मिलेगी। ठीक है, और इसका अगर हम लोग डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में हमारी, आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे क्लास चल रही है, जो कि क्या है, फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसकी क्या है, हम लोग डिटेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी क्या है, मैं इस वीडियो के लिंक में, मैं क्या, हर टीचर जितने भी है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री, कोई भी, सब लोग क्या करेंगे, अपना वो लिंक डाल देंगे, और जिससे क्या होगा, उस प्लेलिस्ट से आप जुड़ेंगे। अगर आप क्या करेंगे, उसको उसके थ्रू क्या करेंगे, उस क्लास को करिए, और उस क्लास के बेस पे आप क्या करेंगे, आपके क्या होगी, थ्योरी पार्ट मजबूत हो जाएगा, जिससे फिर आप क्या करेंगे, ये एमसीक्यू लगाने में आपको और आसानी होगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा चैप्टर क्या रहने वाला है, इंडियन जियोग्राफी का लेक्चर 1, जिसमें हम लोग आज क्या करेंगे, इंडिया के फ्रंटियर, मतलब इंडिया की जो बाउंड्रीज कंट्री है, जिसकी मैंने आपकी क्लास बना चुका हूं जियोग्राफी में, जो प्लेलिस्ट में है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो का स्पेशल डाल दूंगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगा। तो आप क्या करिएगा, वो वीडियो भी देख लीजिए, जिससे क्या होगा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और इसमें भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिवीजन भी कराऊंगा और कुछ नए पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैंने क्या बताया, ये क्लास क्या है, ये बैच पूरा क्या है, एक बार और फिर से बोलता हूँ, क्या है, पूरा फ्री है। क्या है, पूरा फ्री है। ठीक है, ये आपका क्या पूरा फ्री है, जिसमें आपको क्या फ्री में आपको क्या मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और कंसेप्ट्स भी मिलते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेड क्लिफ लाइन वॉज बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। पहले तो देखिए कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जान लेंगे, इससे पहले क्या है, मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें जो कि क्या होंगी, जो हमारी चीजें क्या होने वाली हैं। देखिए इंडिया से पहले देखिए क्या है, इंडिया क्या करता है, ये हो गया इंडिया। हम लोग देखेंगे इंडिया से कितनी कंट्रीज क्या करती हैं, बॉर्डर बनाती है। इसकी क्लास मैंने प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वो है, पर आपको यहाँ पे भी एक बार बता देता हूं, और उसमें और डिटेल्स में देखने के लिए आप करेंगे। पहला क्या है, मैं अगर लेंथ के हिसाब से देखता जाऊं, तो लेंथ के हिसाब से क्या है, सबसे पहले क्या है, बांग्लादेश में लिख देता हूं। ठीक है, बांग्लादेश, ठीक, जिसकी क्या है लेंथ 4096 किलोमीटर, और ये इंडिया से क्या है, इंडिया से सबसे लंबी बाउंड्री बनाती है कौन सी कंट्री, बांग्लादेश। ठीक है, 4096 किलोमीटर। सेकंड में आपका क्या है, आपका सेकंड में आपका मैं लिख देता हूं चाइना। ठीक है, जो कि इंडिया से कितनी बाउंड्री बनाता है, वो बनाता है आपका 3493 किलोमीटर। ठीक है, 93 किलोमीटर। फिर तीसरे पे कौन सा आएगा आपका, तीसरे पे आ गया आपका पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान जो कि आपका कितना बाउंड्री बनाता है, वो बनाता है 3323 किलोमीटर, थर्ड नंबर पे। ठीक, और अगर कभी कार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन से बॉर्डर है, दो कंट्रीज के बॉर्डर है जो वर्ल्ड के फिफ्थ लार्जेस्ट है, तो इंडिया का भी सबसे लार्जेस्ट है, और ये वर्ल्ड का भी क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड का भी। ठीक है, समझ में आया। अब चौथा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, नेपाल। नेपाल से कितना होता है, 17,051 किलोमीटर। फिर अगला क्या हो गया आपका, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो कि कितना बनाता है आपका 16,093 किलोमीटर। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हो गया म्यांमार के बाद क्या हो गया आपका, म्यांमार के बाद हम लोगों ने लिखा क्या, भूटान। भूटान जो कि कितना बनाता है आपका 699 किलोमीटर। ठीक, अब अगला क्या है, अगला क्या हो गया आपका, सबसे लास्ट में क्या होगा, लैंड बाउंड्री की बात हो रही है, तो सबसे छोटा कौन सा बनाता है, अफगानिस्तान।
जो कि कितना हो जाता है आपका, हो जाता है आपका 106 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गए कितने, ये आप देखेंगे तो पिछली स्लाइड में देखिए तो कितने, ये हो गए आपके 5 2 7, 5 2 7, ये आप क्या हो गए कितने, 7 कितने हो गए आपके लैंड बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, और 2 क्या होते हैं, वाटर बाउंड्री बनाते हैं। जो दो कौन से हैं, 2 वाटर बाउंड्री कौन कौन सी हैं, 2 वाटर बाउंड्री कौन कौन सी हैं। पहला क्या हो गया, फर्स्ट हो गया आपका श्रीलंका, एंड सेकंड कौन सा हो गया आपका, मालदीव्स। क्या हो गया, मालदीव्स। ठीक है, समझ में आया आपको, मालदीव्स। तो ये हो गया आपकी पूरी डिटेल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो आगे मेरे से क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, ये हो गया, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, सबकी लेंथ भी लिख दी और ऑर्डर में लिख दिया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर उसके बाद हम लोग देखें तो सिक्स्थ पे ये, सेवंथ पे ये। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर बाउंड्री में देखें श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका किससे अलग होता है इंडिया से, कौन से स्टेट से अलग होता है, पाक स्टेट से। किससे, पाक स्टेट से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि द रेड क्लिफ लाइन हैज बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन क्या है, किसके बीच में क्या है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा रेड क्लिफ लाइन के बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है, ये किसने, मतलब किसने इसको निर्धारित किया था। ठीक है, तो नाम क्या था उनका नाम था सर साइरिल रेड क्लिफ। ठीक है, और ईयर पूछ लेते हैं हमसे, तो ईयर कौन सा था हमारा, 1947। ठीक है, और टाइम पूछता है कि इनको कितना टाइम लगा था ये निर्धारित करने में, तो ये निर्धारित करने में इनको कितने दिन का टाइम लगा था, 5 वीक्स का। और किस बेसिस पे किया था इन्होंने, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के बेस पे। और क्या क्या इन्होंने क्या किया था, क्या क्या किया था इन्होंने, क्या क्या इन्होंने डिवाइड किया था, तो क्या था, इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान, जिसे आज के टाइम में पाकिस्तान ही कहते हैं। ठीक है, और अगला क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि क्या है हमारा, बांग्लादेश। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक, ये हो गया इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, अभी मैं आगे अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने क्या क्या आधार रखे थे, कि किस बिहाफ पे इन्होंने क्या किया था, कि ये बॉर्डर है, ये इतनी लाइन है, ये क्या है हमारी रेड क्लिफ लाइन कहलाएगी, इंडिया पाकिस्तान का क्या कहलाएगा, बॉर्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कौन कौन सी कंट्री, मैंने अभी बताया आपको, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, और क्या था, भारत और इंडिया, भारत और नेपाल, और भारत और चीन। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आप पूछेंगे कि बांग्लादेश क्यों नहीं है, तो आपको पता है जब वॉर हुई थी, तो वॉर से क्या हुआ था, इंडिया ने क्या किया था, ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके क्या बनाया था, एक नए नेशन का डेवलपमेंट की थी, जो कि क्या थी, बांग्लादेश। इसलिए अब क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन को हम लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश को ऐड नहीं करते हैं उसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा इस स्लाइड में देखिए, मैंने बताया रेड क्लिफ वाज गिवन 5 वीक्स, उनको क्या किया था, 5 वीक दिए गए थे इसको ड्रॉ करने के लिए, लाइन के लिए। ठीक है, जो हिंदी में भी दे रखा है। अगला क्या है, ही वाज आस्क्ड टू कंसीडर द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू, क्या पॉपुलेशन मैंने बताया ना, पॉपुलेशन के बिहाफ पे, और एज वेल एज अदर फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया, इसके बिहाफ पे भी उन्होंने क्या किया था, ये लाइन निर्धारित की थी। अगला क्या है फिर, तीसरा पॉइंट, द लाइन डिवाइडेड बिटवीन, बताया ना, ब्रिटिश इंडिया इंटू किसमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि ईस्ट पाकिस्तान का आज का हिस्सा क्या है, बांग्लादेश। समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा हाँ, मैप पे भी देख लीजिए क्या है, उस टाइम की बात हो रही, कब की है, 1947 की है। 1947 के हिसाब से रेड क्लिफ लाइन क्या डिसाइड की गई थी। ठीक है, क्या थी ये, आप देखिए, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होकर ये कहां तक है, जम्मू एंड कश्मीर के यहां तक जा रही है, और ये क्या है, बांग्लादेश का भी हिस्सा देखेंगे तो ये देखिए, उड़ीसा से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल लेके पूरा त्रिपुरा तक, ये आपका क्या है, रेड क्लिफ लाइन का हिस्सा है। ठीक है, समझ, जिसकी टोटल लेंथ मैंने अभी आपको पीछे बताई थी, क्या थी, 3323 किलोमीटर। और अगर पोजीशन के हिसाब से, टर्म के हिसाब से पूछेगा तो कौन से नंबर का सबसे बड़ा क्या है आपका बॉर्डर है, वो कौन सा, तीसरा, कौन सा है, 3rd नंबर का। ठीक है, समझ आया। सेकंड नंबर कौन सा है, चाइना, और फर्स्ट नंबर कौन सा है, इंडिया बांग्लादेश। समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, बाउंड्री लाइन को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, ये मध्य की कौन सी है, ये सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन देखिए, 24वां सीमांतर रेखा है, 24th पैरेलल लाइन, मोहन लाइन और डुरंड रेखा। ठीक है, और अगला क्या है, रेड क्लिफ। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है, मैकमोहन लाइन। क्या है, मैकमोहन लाइन। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक क्या हुआ था 1914 में, 1914 में क्या हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, शिमला कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें इसके हेड थे कौन, इन्हीं के नाम पे क्या ये लाइन पड़ी, जो कि कौन थे, सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन। और क्या था इसमें, कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्ट लिया था, कंट्रीज कौन कौन सी थी आपकी, कंट्रीज कौन कौन सी थी इसमें थी आपकी इंडिया, चाइना और कौन सी थी, तिब्बत। इन 3 कंट्रीज ने क्या किया था, ये डिसाइड किया था किस कौन से ईयर में, ईयर 1914 में। और नाम पूछ लेते क्या है, सर हेनरी मैकमोहन लाइन, और कौन कौन सी कंट्री पूछ लेते हैं, तो आपका क्या हो गया, इंडिया, चाइना एंड तिब्बत, ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या है, मैकमोहन लाइन, समझ में आया। इसकी लेंथ पूछ लेता है, तो लेंथ मैंने आपको अभी बताई थी, ये क्या है, ये हमारा क्या है, मैकमोहन लाइन को इंडिया क्या करता है, देखिए विवाद की बात चल रही है, जैसे इंडिया क्या करता है, मैकमोहन लाइन को क्या करता है, एलएसी के पार्ट मान लेते, पर पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने क्या किया, इसको अभी ये इसको नहीं मानती कि हाँ ये क्या थी उस टाइम में हो गई थी, पर ये क्या करती है, चाइना की गवर्नमेंट क्या करती है, इसको नहीं मानती कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या हमारा बॉर्डर निर्धारित कर रही है, ठीक है। लेंथ पूछ लेता है, तो लेंथ मैंने अभी आपको बताया था क्या था, लेंथ आपकी थी 3493 किलोमीटर। रुक जाइए, इसको इधर लिख देता हूं, 3493 किलोमीटर, ठीक, समझ में आया। ये है इसके लेंथ की बात हो गई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देख लीजिए, मैप पे देख लीजिए, मैप में आपको दिखा देता हूं। तो ये क्या है आपका, अगर पोजीशन पूछ लेता है कि ये कहां से कहां स्टार्ट होता है, ठीक है, तो देखिए ये हो गया, मान लीजिए ये है आपका क्या, इसको बना देता हूं मैं, ये हो गया आपका क्या, भूटान, ये हो गया आपका भूटान, ठीक है। तो ये कहां से स्टार्ट होती है, ईस्ट में ये स्टार्ट होती है भूटान से, ठीक है, ईस्ट में ये कहां से स्टार्ट होती है, ईस्ट में स्टार्ट होती है भूटान से, ठीक है, यहां से, और जाती कहां तक है, ये म्यांमार के वेस्ट तक, कहां जाती है, वेस्ट में म्यांमार से, ये यहाँ पे म्यांमार से क्या होती है, वेस्ट होती है। तो यही क्या कहलाती है आपकी, ये लाइन क्या कहलाती है, रुक जाइए, इसको अलग कलर से बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये हो गया भूटान, और ये ब्लैक वाला क्या हो गया आपका, ब्लैक वाला क्या हो गया आपका, ये यही है आपकी मैकमोहन लाइन, ठीक है। और ये इधर क्या हो गया, इधर मैं अलग कलर से बना दूं, ये क्या हो गया आपका म्यांमार, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, इसी को हम लोगों ने क्या कहा है, इसी को हम लोगों ने क्या कहा है, मैकमोहन लाइन, क्या कहा है इसको, मैकमोहन लाइन, ठीक है, यही हमारी क्या है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। ईयर पूछ रहा था 1914 कौन सा कन्वेंशन था, तो आपको मैंने बताया 1914 में कौन सा, शिमला कन्वेंशन, कौन सा था, शिमला कन्वेंशन, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्ट्रिप ऑफ वाटर, ठीक है, जल की कौन सी पट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ लॉम्बॉक, ठीक है, लॉम्बॉक की जल डमरू, मध्य डुरंड रेखा, फिर अगला क्या है आपका मलक्का जल डमरू, और क्या है पाक जल डमरू। तो कौन सा इसका मैंने आपको बताया था, कौन सा है, पाक स्ट्रेट, क्या है इसका, पाक स्ट्रेट, जिसकी लेंथ पूछता है, ठीक है, पाक स्ट्रेट क्या है इसका आंसर है। इसकी अगर लेंथ पूछेगा तो लेंथ में क्या है, ये पहले तो आपको बता देना किसको किसको क्या करती है, सेपरेट करती है। तो ये आपको क्या करती है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल और पाक बे को, किसको, बे ऑफ बंगाल और पाक बे को क्या करते हैं, मर्ज करती है, ठीक है। उसके बीच की क्या है, ये स्ट्रेट है, ठीक है। और ये स्टार्ट कहां से होते हैं, तमिलनाडु के एकदम क्या, तमिलनाडु के क्या एकदम साउथ में, जो कि क्या है गल्फ ऑफ मन्नार, और कहां तक जाती है, लक्काद्वीप, जो कि क्या है हमारा श्रीलंका में क्या पड़ता है, श्रीलंका के नॉर्थ श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है, लेंथ आपकी बता दो, तो लेंथ इसकी कितनी है, 136 किलोमीटर। और अगर विड्थ पूछता है तो विड्थ में क्या होता है, ये विड्थ आपकी बढ़ती रहती है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये हम लोग क्या बात करें, बे या सी की बात करें, तो सी में वाटर का लेवल क्या होता है, हमेशा बढ़ता कम रहता है। तो एक निर्धारित कर रखा है, तो विड्थ क्या निर्धारित कर रखी है, 64 किलोमीटर से 137 किलोमीटर तक, ठीक है। समझ में आया क्या है ये इतनी डिटेल आपको क्या करनी है, इसकी याद रखनी जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर सारे मैं करा रहा हूं, रेलवे के जितने भी एग्जाम है 2018 2022 जितने भी एग्जाम हुए सबके क्या है, सब में क्या है क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर, और बार बार क्या करता है, रिपीट करते रहते हैं सारे क्वेश्चन में, क्या लेके आया हूं ये प्रीवियस ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, थोड़ा बहुत मैंने इसमें जो बताया वही चीज है, देखिए इसके बीच में स्ट्रेट बिटवीन
इंडिया एंड स्टेट एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु से जो साउथ का तमिलनाडु और नॉर्थ क्या है श्रीलंका के बीच पे, ठीक है। और इट कनेक्ट्स द पाक बे, पाक बे को किससे कनेक्ट करता है, जो मैंने बताया पीछे, बे ऑफ बंगाल से। किससे कनेक्ट करता है, बे ऑफ बंगाल से। फिर नॉर्थ विद कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, लक्काद्वीप सी तक जाता है इन द साउथ में, ठीक है, समझ में आया। और देखिए विड्थ क्या है, 64 से 137 किलोमीटर, यानी 64 से 137 और 136, यहाँ पे 136 होगा, थोड़ा एडिटिंग मिस्टेक होगी, देखिए हिंदी में 136 है भी, ठीक है। लंबाई कितनी, 136 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is considered as the border between India and Pakistan? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया, इतना डिटेल में उसके बारे में जाना भी हम लोगों ने, लिमिट किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है। तो मैंने अभी बताया था आपको किसे माना जाता है, हम लोग किसे मानते हैं, रेड क्लिफ लाइन को, ठीक है। ईयर मैंने बताया था 1947, और कौन थे, सर साइरिल रेडक्लिफ। सर साइरिल कौन थे, ये ब्रिटिश लॉयर थे, क्या थे, ब्रिटिश लॉयर थे, ठीक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाक स्टेट सेपरेट श्रीलंका एंड, देखिए रिपीट हो रहे क्वेश्चन, मैंने क्या बताया, यही क्वेश्चन क्या होता है प्रीवियस ईयर में, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, आप अपना क्या करिए, आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, और क्या करते हैं, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतने ही आपके प्रीवियस ईयर लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्या होता जाएगा, और क्लियर होता जाएगा। देखिए अभी यही 2 क्वेश्चन पहले यही क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आप वही क्वेश्चन पूछा है, बस क्या पूछ रहे, थोड़ा घुमा के पूछ रहे, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको ये क्वेश्चन आसान रहेगा, और आपका क्या होगा, आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से होती जाएगी, आपको कोई चीज भूलेगी नहीं, रिवीजन भी प्लस होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करके क्या करना चाहिए, हम लोग जितने हो सके उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन, चाहे पीवाईक्यू हो चाहे मॉक हो, लगा लगा के क्या करना चाहिए, अपना रिवीजन ऐसे ही किया जाता है। ये नहीं कि मैं बैठ के लेके बैठू फिर वापस मैं बुक पढ़ने लगूं, ये करूं वापस रिवीजन, नहीं। हाँ, उसमें जो जो पॉइंट नहीं आ रहे तो वो पॉइंट क्या करना है, हमको लिखते चलना है कि हाँ ये नया पॉइंट पता चला, तो ये हम लोगों को क्या करना है। नोट्स में आप यही क्या करिए, क्या करिए करिए, नोट्स में आप अपना नोट्स बनाया करिए, तो क्या करिए करिए, उसमें क्या करिए, उसको 60-40 के रेशियो में बांटिए। 60-40 के रेशियो में इन सेंस, जैसे क्या है, मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ठीक, ये आपकी क्या है, कॉपी है, ठीक, एक पेज है, पेज में आप क्या करिए 60-40 के रेशियो में अप्रॉक्स यहां तक आएगा, तो यहाँ पे आप लिखिए कि क्या, यहाँ पे आप जो जो पढ़ रहे हैं, जो जो आपने नोट्स बनाए हैं, फिर उसके बाद जब उस टॉपिक के बारे में आपको पता चलेगा तो आप क्या करिए, उसी में जो ये आपने 40% का जो 40 का रेशियो छोड़ा है उसमें क्या करिए, वो नई चीज पता चली उसके बारे में लिखते जाइए। तो ऐसे क्या करें, अपनी तैयारी को और बेस्ट करते जाइए अभी भी। और मैंने क्या बताया था, एक चीज और, मेरे साथ जब भी जियोग्राफी की क्लास करिए तो एक खाली मैप लेके जरूर बैठिए, जो भी चैप्टर है, चाहे इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे तो इंडिया का मैप लेके बैठिए खाली, पॉलिटिकल फिजिकल दोनों, और क्या करिए चाहे वर्ल्ड कर रहे हैं तो वर्ल्ड का भी, ठीक है। तो एटलस ले लीजिए आप, खाली मैप की क्या कर दीजिए, एक पूरी कॉपी ले लीजिए, ठीक है। सर मैं अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या था क्वेश्चन हमारा, पाक स्टेट क्या है हमारा, कि कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में क्या है, बाउंड्री बनाता है, ठीक है, कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में बाउंड्री बनाता है, तो कौन सा था, श्रीलंका और इंडिया, क्या है, श्रीलंका और इंडिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कुछ ज्यादा इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following country does not share its land boundary with India? इंडिया के साथ क्या है, अब कौन सी कंट्री क्या है, लैंड बाउंड्री नहीं बनाती, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए आप, बांग्लादेश बनाती है, कौन, कितना, 4096 किलोमीटर का, ठीक, सबसे लंबा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चीन बनाती है, यस, कितने का बनाती है, तो 3493 किलोमीटर का, ठीक। फिर उसके बाद म्यांमार भी बनाती है, जो कि कितना होता है, 16043 किलोमीटर का, ठीक। और क्या है, तजाकिस्तान क्या है, इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं बनाती, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तजाकिस्तान, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ नेबर ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये भी देखिए, इसमें तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, 2 तो गल्फ कंट्री दिख रही है, ठीक है, और एक क्या, एक यूरोपियन कंट्री दिख रही है, तो यूरोपियन का तो सवाल ही नहीं बनता, ठीक। अब बची एक क्या है आपका, नेपाल, जो कि क्या पड़ता है आपका, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, जो कि क्या है, इंडिया की लगभग क्या है, पोजीशन में पड़ता है, ठीक है। तो क्या है इसमें, कौन सा, ईरान इराक क्या होगी आपकी गल्फ कंट्री, तो ये तो बनाती नहीं है, और फ्रांस क्या होगी, फ्रांस ऐसी हट गई, फ्रांस क्या, यूरोपीय कंट्री, तो कौन सा है, नेपाल। जो नेपाल क्या है हमारा, कितने लेंथ बनाता है, नेपाल की बॉर्डर की लेंथ क्या है इंडिया के साथ, नेपाल के बॉर्डर की लेंथ है आपका कितना, 17,093 किलोमीटर, 17,093 किलोमीटर, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट इससे बनाते हैं, तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेपाल से कौन कौन से इंडियन स्टेट क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। तो देखिए पोजीशन आप याद कर लीजिए, मैं ऊपर से लेता हूं, तो पहला क्या है आपका, पहला क्या है, दूसरा कलर ले लेता हूं, देखिए पहला क्या है, यूके, यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम ने क्या है, उत्तराखंड। फिर दूसरा क्या है आपका, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा हो गया, बिहार, ठीक है। चौथा आपका कौन सा हो गया, चौथा हो गया आपका क्या, सिक्किम। और पांचवा क्या हो गया आपका, वेस्ट बंगाल, ठीक है, क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। ये 5 क्या करते हैं, ये 5 क्या करते हैं, स्टेट हमारे क्या करते हैं, नेपाल के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट वाला, देखिए ये भी क्वेश्चन है स्टेटमेंट, इसीलिए क्या है हमारा
थ्योरी पार्ट भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट के बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आजकल क्या है, पैटर्न बदल चुका है, स्टेटमेंट भी पूछता है कभी कभार, ठीक है, कभी कभार क्या पूछे, असर्शन और रीजन वाले भी इवन एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभार, ठीक है। तो आप चलते हैं आगे, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, हिंदी वाले नीचे देख लेंगे। द रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी कि रेड क्लिफ भारत और चाइना के बीच की सीमा है, ठीक है। सैफरन इज कल्टिवेटेड इन जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, और वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसका क्या है, मैंने बताया था ना, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में बनाते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इधर तो चाइना है, तो चाइना का तो नाम ही नहीं आना चाहिए, तो इधर क्या आना चाहिए, पाकिस्तान। तो क्या है, पहले ही स्टेटमेंट क्या इसमें रॉन्ग है और पूछा है इनकरेक्ट वाला, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। इसका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये भी स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि आगे क्लास आएंगी तो उसमें भी इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे। क्या है, सैफरन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में बनती है, यस सही है, यानी केसर। मध्य प्रदेश के हाईएस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग है, यानी कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है इंडिया में, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। और चौथा क्या है, वर्गीस कुरियन, जो कि क्या है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, मतलब यस, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि मिल्क वाला, मिल्क रेवोल्यूशन इंडिया में किसने शुरू किया था, वर्गीस कुरियन ने, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद नेपाल। अभी मैंने बताया कौन कौन से, उत्तराखंड, यूपी, फिंगर पे याद करें, मैप भी देखते रहिए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, कितने हुए, 5। तो 5 स्टेट हमारे क्या करते हैं, नेपाल के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। क्या है इसका आंसर, 5। क्या है इसका आंसर, 5। अब आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। अब म्यांमार की पोजीशन देखेंगे और म्यांमार के हिसाब से याद करेंगे, ठीक है। म्यांमार हमारा क्या पड़ता है, इंडिया के एकदम क्या पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से स्टेट क्या करते हैं, इंडिया से क्या स्टेट जो है म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं। तो देखिए सीक्वेंस याद रखिएगा, मैं बताता हूं यहां से, पहला क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। दूसरा क्या हो गया आपका, क्या, मिजोरम, नहीं तो ऊपर से आ रहा है ना, तो मिजोरम के बजाय मैं पहले क्या लिखता हूं, नागालैंड। क्या लिख दिया मैंने, नागालैंड, ठीक। फिर अगला क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका, मिजोरम, एंड चौथा क्या हो गया आपका, मणिपुर। क्या हो गया, मणिपुर। तो ये स्टेट्स क्या करते हैं, म्यांमार के साथ क्या करते हैं, आपका बॉर्डर बनाते हैं। अब देखिए, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर विद म्यांमार। तो हिंदी वाले देखिए, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो देखिए मिजोरम आता है, यस मैंने लिखा है, मणिपुर भी आता है, यस, नागालैंड भी आता है, और अरुणाचल प्रदेश। पर असम क्या है, असम हमारा बॉर्डर नहीं बनाता, किसके साथ, किसके साथ बॉर्डर नहीं बनाता असम हमारा, म्यांमार के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर नहीं बनाता, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक बार रुकिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विद भूटान। अब भूटान के साथ हम लोग को देखना है, भूटान के साथ क्या है, सीमा साझा कौन नहीं करता। ये भी प्रीवियस ईयर है, ये 2022 में पूछा गया था, ठीक है, ये 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कौन सा बॉर्डर, कौन सी क्या स्टेट हमारा नहीं बनाता, किसके साथ, भूटान के साथ शेयर नहीं करता। तो देखिए भूटान के साथ याद करने का सिंपल सा क्या है, मणिपुर करता है, ठीक है, नहीं, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछा है, भूटान। तो मणिपुर की पोजीशन क्या है, मणिपुर की देखेंगे तो सबसे क्या है, त्रिपुरा के जस्ट पीछे, और मैं मैप के हिसाब से दिखाता हूं। तो देखिए मैप, इसीलिए मैंने बोला मैप खोल के बैठे, देखिए ये हो गया। तो इसमें देखिए मणिपुर की पोजीशन आपको दिख रही होगी, मणिपुर की पोजीशन क्या है, ये है मणिपुर की पोजीशन। और भूटान की पोजीशन क्या है, मैंने भूटान बताया था, भूटान ये बनाया था, तो भूटान की पोजीशन क्या है, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया सिक्किम, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे क्या, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, ये हो गया, ये मेघालय नीचे हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नागालैंड, और ये क्या हो गया, मिजोरम। तो ये है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन कौन क्या है, तो देखिए किससे पूछा, भूटान से। तो भूटान से कौन कौन हो गया आपका, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, और कौन कौन बनाता है आपका, अरुणाचल प्रदेश। क्या करता है, भूटान से क्या करता है, बॉर्डर बनाता है। अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 11 की कौन कौन सी कंट्री क्या करती है, कौन कौन से स्टेट क्या करते हैं, भूटान के साथ नहीं बनाते। तो देखिए मणिपुर बनाता है, नहीं, मणिपुर क्या है, एकदम जस्ट नीचे पोजीशन। तो मणिपुर क्या करता है आपका, अच्छा शेयर बोला है, शेयर, नॉट शेयर नहीं, शेयर बोला है कि कौन बनाता है। तो देखिए मणिपुर मैंने दिखाया, नहीं, मणिपुर नहीं बनाता। नागालैंड की पोजीशन क्या है, म्यांमार के साथ बनाता है, जो कि क्या एकदम ईस्ट में पड़ती है। मेघालय नीचे पड़ता है, जो कि किसके साथ बनाता है आपका, एक किसके साथ बनाता है, ये आपका बनाता है बांग्लादेश के साथ। तो ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। जस्ट उसी के क्या है, बगल में है क्या, अरुणाचल प्रदेश, जो कि क्या बनाता है आपका, भूटान के साथ क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है, ठीक है। हिंदी वाले भी देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर कौन कौन नहीं बनाता। अभी मैंने बताया आपको,
मेघालय बनाता है, यस, वेस्ट बंगाल भी बनाता है, ठीक, और त्रिपुरा, त्रिपुरा का भी कार पूछ लेते हैं कौन सा स्टेट क्या है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्या है, तीनों तरफ इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, तीन तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है आपका त्रिपुरा, जो कि 3 साइड से क्या कर रहा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 साइड से। तो इसका राइट आंसर क्या है, झारखंड। झारखंड क्या है आपका, झारखंड आपका क्या है, बॉर्डर नहीं शेयर करता किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। तो हिंदी वाले देख ले, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट आर सिचुएटेड ऑन द बांग्लादेश बॉर्डर, यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर पे कौन कौन से स्टेट है। देखिए ये भी एक स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन आ गया। आपको अगर पोजीशन पता है, मैप, इसीलिए मैंने बोला मैप खोल के बैठे तो आपको और आसानी से याद होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो पहला क्या है, पहला देखते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, क्या ये तीनों क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, ठीक, ये हो गया। फिर अगला क्या, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, ये तीन हो गए। फिर उससे अगला क्या है, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से बॉर्डर, कौन कौन से स्टेट है जो कि बॉर्डर बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अभी मैं इसको आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कौन सा इसका, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्या है, ये सारे स्टेट क्या करते हैं आपके बांग्लादेश से क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिक्किम तो ऊपर है, तो सिक्किम का तो कोई चांस नहीं बनता, ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, इसमें आपको दिख गया, ठीक। अगले में देखिए तो नागालैंड, नागालैंड मैंने बताया म्यांमार के साथ होता है, जो कि एकदम क्या पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है, नागालैंड का भी कोई सवाल नहीं है। फिर इसमें फिर नागालैंड आ गया, तो ये तीनों ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए इसको पहले आपको मैप पे दिखा देता हूं। देखिए ये देखिए, ये हो गया आपका बांग्लादेश नीचे की तरफ, तो देखेंगे तो ये देखिए वेस्ट बंगाल, फिर ये हो गया आपका क्या, वेस्ट बंगाल अभी भी है, फिर ये हो गया मेघालय भी बॉर्डर बना है, थोड़ा असम का भी बॉर्डर बन रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका मणिपुर का भी क्या बन रहा है, थोड़ा बॉर्डर बन रहा है, और ये क्या हो गया आपका त्रिपुरा। तो ये स्टेट क्या होते हैं आपके, बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ बनाते हैं बॉर्डर आपके, ये हो गया आपके बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद नेपाल। नेपाल के साथ क्या है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया 4-5 क्वेश्चन पीछे कि कौन कौन से नेपाल के साथ बनाते हैं, तो मैंने बताया था आपको क्या, उत्तराखंड, उत्तराखंड ऑप्शन में दे रखा है, हाँ। फिर मैंने क्या बताया था आपको, उत्तर प्रदेश भी बनाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दे नहीं रखा। फिर बिहार भी बताया था, तो बिहार भी दे रखा है। फिर चौथा कौन सा बताया था मैंने आपको, सिक्किम भी बताया था, सिक्किम नहीं देखा पर सिक्किम भी बनाता है, और वेस्ट बंगाल भी मैंने बताया था पांचवा जो कि बनाता है। तो कौन सा नहीं बनाता, झारखंड। झारखंड क्या है, किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को नहीं बनाता, किसी भी कंट्री से इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता, ठीक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉर्डर इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट बॉर्डर। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, जब मैं बता रहा था आपको कि बॉर्डर की लेंथ, तो मैंने बताया था बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर क्या है, सबसे बड़ा तो है कंट्री का, पर क्या है, वर्ल्ड का भी 5th लार्जेस्ट बॉर्डर है। तो कौन सा है वो, इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश की लेंथ फिर से मैं एक बार और बता देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा, कितनी लेंथ है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, ये है आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन क्या थे, मैंने प्रीवियस ईयर आपको कराया, कौन से चैप्टर से, हम लोगों का चैप्टर क्या था, फ्रंट इंडियाज नेबर, ठीक है, इंडिया नेबर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी तक आ चुके हैं, प्रीवियस 10 साल के, 5 साल के, वो मैंने क्या क्या कंपाइल करके आपको क्या करा, एक साथ बता दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग क्या लेके आएंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बिहाफ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे, और बाकी भी सब्जेक्ट की क्या होगी, ऐसे ही क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की क्लासेस चलती रहेंगी चैप्टर वाइज, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और कुछ कुछ कंसेप्ट हम लोग बताते चलेंगे। और इसका जो फाउंडेशन यानी बेसिक से जो आप लोगों को करना है, उसकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी है, उस पर भी क्लासेस चल रही है, तो बेसिक भी देखने के लिए उसकी हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लिंक डाल देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आज की क्या है, आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए जो बच्चे यहाँ नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने आपके जितने भी दोस्त हैं जो हमारी क्या करें, इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी हो चाहे किसी भी आरआरबी, एनटीपीसी, चाहे जो भी एग्जाम हो, एसएससी, इवन एसएससी, उसके लिए क्या करें, अपने दोस्त को क्या करें, शेयर करें, और बोले यहाँ पे क्या कर रही है आपकी फ्री में, क्या था, मैंने एक बार और फिर बता रहा हूँ, फ्री में क्या कर रही है हमारी क्लास चल रही है, जो कि क्या चल रही है, बेसिक से एडवांस, और पूरा प्रीवियस ईयर प्लस मॉक सब हम लोग सब करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करने के लिए हमारे लिए क्या जुड़े और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।